नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हम ऐसा बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता जयेश गुप्ता जी। इनसे हम कई मुद्दों को लेकर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्रॉपर्टी टैक्स पर सर आपसे बात करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या आपकी राय है कि क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए? क्योंकि एक नोटिफिकेशन भी जो है वो कल परसों निकाली गई है कि आम लोगों के सुझाव जो हैं उस वेबसाइट पर जाकर जो है वो कमेंट कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर लगता है तो किस तरीके से लगना चाहिए। खैर ये तो साबित हो चुका है कि प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से लगेगा। देखिए, एज फार एज द प्रॉपर्टी टैक्स इज़ कंसर्न, प्रॉपर्टी टैक्स हमारे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उसका कारण ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लोगों के पास उतनी आमदनी नहीं है। पीछे अगर देखा जाए तो वैसे लगभग 70 सालों से यहाँ पर एक तरह से गलत ही हो रहा है, अत्याचार ही हो रहा है। लेकिन अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो जब आर्टिकल्स रिमूव किए गए उसके बाद इंटरनेट शटडाउन रहा 1 डेढ़ साल के लिए, लोगों का काम एकदम ठप पड़ा रहा। उसके बाद कोविड आ गया, अगेन 1 डेढ़ साल की प्रॉब्लम रही। और उसके बाद यू नो बिजनेस का कोरोना आ काफ़ी गया। काफ़ी 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 सफ़र करा। तो मैं कहना चाहूँगा कि इवन कि आप बाज़ार में जाके देखिए, इवन कि मेरे को बताने में बड़ी हैरानगी होती है कि जब नवरात्रास थे तो नवरात्रा में ऐसा होता है कि वहाँ पर बावी वाली माता का मंदिर, वहाँ पर इतना रश होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इतने सालों मैंने वहाँ पर देखा, बिल्कुल बेरौनकी थी वहाँ पर। मतलब हार्डली 3 4 लोग थे वहाँ पर। तो मेरे को वो देख के बड़ी हैरानगी हुई। इवन आप डिफरेंट मार्केट में जाइए, वहाँ पर लोग नहीं जाते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो अभी नीड ऑफ द आवर ये है कि आपको क्या है कि लोगों की पॉकेट में पैसा डालना है, आपको ऐसी पॉलिसीज लानी है, ऐसे काम करने हैं कि लोगों की पॉकेट में पैसा जाए और फिर वो आगे वो खरीदारी करे, उनकी इनकम आपको बढ़ानी है। जी। लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स लेके ऑलरेडी लोगों के पास पैसा, उनके पॉकेट से आप पैसा निकाल रहे हो। और वैसे भी यहाँ पर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बेरोजगार है, ये जगह जगह यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान में कहीं पे भी इतने प्रोटेस्ट नहीं होते जितने हमारे जम्मू कश्मीर में होते हैं, और खासकर जम्मू में इतने सारे होते हैं। तो ये जब से खासकर मैं कहूँगा कि एलजी साहब आए हैं, इनके नए नए फरमान आते जा रहे हैं, ये किसी भी बात को लेके ये लोगों की बात नहीं मानते हैं। तो आई वुड से सिटी ऑफ टेम्पल को उन्होंने सिटी ऑफ प्रोटेस्ट बना दिया है। यहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि क्वेश्चन डजेंट अराइज कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ। मैं कहता हूँ कि जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और भी प्रोटेस्ट होने चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल भी लागू नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही हैं और बार बार प्रोटेस्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी 2 3 बार प्रोटेस्ट किया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोटेस्ट किया। मुझे लगता है कि ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, बिकॉज लोग कैसे देंगे, मुझे बताइए। कैसे लोगों के पास जब पैसा ही नहीं है तो आप कैसे दोगे? जी। सर अगर यहीं पे बात की जाए, गवर्नर साहब ने ये भी कहा है कि आईफोन खरीदने तक के पैसे होते हैं लोगों के पास, इंटरनेट चलाने के लिए उसके पैक करवाने के लिए पैसे होते हैं, तो क्या प्रॉपर्टी टैक्स के लिए 100 से 120 रुपये नहीं निकाल सकते? देखिए, ये उनका जो स्टेटमेंट था ना, इलॉजिकल था, बिल्कुल आई वुड से नॉन नॉन सेंसिकल था और स्टुपिड वाला था। अगर आईफोन कह रहे हैं, देखिए हमारे अगर जम्मू प्रोविंस है, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, कितने बड़े गिने चुने लोगों के पास है आईफोन। ठीक है, जिनके पास आईफोन है आप उनसे प्रॉपर्टी टैक्स लीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिनकी हालत बहुत ही ख़राब है। मैं कहूँगा, मैं इवन कि जम्मू सिटी की बात करूँ ना, युवा हमारे इतने, उनका दिमाग इतना ख़राब हुआ पड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। कई लोगों ने पीछे 3 4 महीनों में सुसाइड करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं है। जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी सैलरी बहुत कम है, 7 8 हज़ार, 10 हज़ार, और कभी जब भी मिलती है गैप 2 4 5 महीनों के बाद मिलती है। तो अगर आपको देखो, कोई भी बुरी चीज होती है ना, वो जम्मू कश्मीर में थोपी जाती है प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो थोपी नहीं जाती। अब लोग इतने सालों से डिमांड कर रहे हैं डेली वेजेस कि मिनिमम वेजेस एक्ट लाओ, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता, वो नहीं लाना है। लेकिन ये जो लोगों के हित में नहीं है, वो आपको चीजें जबरदस्ती लानी है। जी। तो सर यहीं पे बात की जाए तो जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं वो हम्म। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज उन पर हो रहा है, कभी अपनी जो हिरासत में उनको लिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि अगर ऐसे ही स्कैम्स और ऐसे ही प्रदर्शन चलते रहे तो किस तरीके से जम्मू का युवा आगे बढ़ेगा? देखिए, जम्मू का युवा बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उसको प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। डिमांड है कि जो एपटेक कंपनी की है,
जिसकी पेपर लीकेजेस हुए हैं, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, आप इसको हटाओ, इसकी जगह कोई भी साफ़ सुथरी कंपनी है वो लाओ। इतने प्रोटेस्ट कर दिए, पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आई है। मतलब यहाँ पर जगह जगह लोग स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ, बड़ा उन पर तरस आता है। तो आप इसको हटाना नहीं चाहते, मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर एप्टेक कंपनी करप्टेड है ही। यहाँ पर बहुत बड़े सवाल होते हैं इस पे JKSSB, मुझे लगता है कि ये क्यों नहीं हटाना चाहते। द रीज़न इज़, जो मुझे लगता है कि इन्होंने भी धांधली की है, इन्होंने भी ठीक ठाक, इनको लगता है कि अगर हमने उनको हटा दिया तो हम भी बेनकाब हो जाएंगे, हम भी सामने आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके पीछे है। तो दैट इज़ वाई ये इस कंपनी को हटाना नहीं चाहते। तो लेकिन गवर्नर साहब का भी इस पर भी बयान आया है। गवर्नर साहब का आज सुबह ही आया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जब मैं गवर्नर नहीं था, मतलब जम्मू कश्मीर का गवर्नर नहीं था, तब भी यहाँ पर स्कैम जो हैं वो होते थे, बैकडोर एंट्रीज होती थी, दुकानों पर जॉब जो है वो मिलती थी। लेकिन जब का मैंने पदभार संभाला है जम्मू कश्मीर का एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, तब ये सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी हैं। स्कैम जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, CBI इंक्वायरीज जो हैं वो बिठाई जा रही हैं। तो क्या लगता है कि इस बयान से आप खुश हैं? देखिए, ये तो पहले तो खैर होता ही था, कहीं रिक्रूटमेंट कैंसिल होती थी, वो तो हर कोई जानता था। लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जब से मैं आया हूँ स्कैम्स नहीं हो रहे। अरे बाबा, आपके आने पे ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। अगर आपको आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनका आप ये कहना है कि बैकडोर एंट्रीज नहीं हो रही हैं, पैसे देख के जैसे नौकरियां मिलती थी, दुकानों पर जॉब्स मिलती थी, वो चीज़ नहीं हो रही है। देखिए, अभी रिक्रूटमेंट हो ही कहाँ है, कितने एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए हैं, अभी तक तो रिक्रूटमेंट कोई हो नहीं। आप सिंपल साहब, सिंपल आप ऐसा कीजिए, ये जो उनकी डिमांड है ना, आप ज़्यादा बातें मत कीजिए, ये आईफोन ये वो वगैरह, ठीक है। पहले ऐसा होता था, सिंपल आप ऐसा कीजिए, इसको सिंपल एंड स्वीट रखिए। आप एप्टेक कंपनी को पीछे कीजिए, और कोई कंपनी है साफ सुथरी कंपनी XYZ, उसको आप लेके आइए। आपको क्या दिक्कत है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन JKSSB ने पैसे खाए हैं, कहीं ना कहीं ये एक नेक्सस है। दैट इज वाई उसको हटाया नहीं जा रहा। आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? पहले हाँ हुआ है, अत्याचार हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, आप भी अत्याचार कर रहे हो। आप कीजिए ना, आप सिंपल बोलो कि ठीक है, इतने बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको डर है कि यार धांधली हो सकती है, हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो सकता है। आप उनका डर खत्म कीजिए। एक छोटी सी बात है, आप एप्टेक कंपनी को खत्म कीजिए, साइड पे कीजिए, बस दूसरी को कंपनी को लाइए। आप हर रोज कोई नई नई बातें कर रहे हो, आईफोन है, ये है, वो है, बेतुके बयान दे रहे हो, इलॉजिकल बयान दे रहे हो, जो मैं कहूंगा थोड़े दिमाग से भी थोड़े सटके हुए आप बयान दे रहे हो। सिंपल आप एप्टेक कंपनी को खत्म कीजिए, लाइए, बस दैट्स इट। 370 के बाद कहा गया था कि दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन वाइन शॉप्स खुल गई। आपको क्या लगता है कि 370 35 के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदली है? देखिए, बहुत लोगों को उम्मीदें थी कि 370 के बाद ना यहाँ पर हालात बेहतर होंगे। बहुत बहुत उम्मीदें थी, खासकर जम्मू प्रोविंस के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन विडंबना ये है कि 370 के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट दिन ब दिन और बढ़ते कि आप देख ही रहे हो, ये वो वगैरह। आपने कहा कि यस, शराब की जो दुकानें हैं, जो पहले होती थी, अगर सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर पहले 100 थी, अब वो 400-500 हो गई है। जगह जगह दुकानें हो गई हैं। हमारा जो माइनिंग है, राइट, माइनिंग, उसमें भी बहुत ज़्यादा धांधली हो गई, नेक्सिस है। पहले जो हमें रेता बजी जो मिलती थी, अगर फॉर एग्जांपल वो 1,000 रुपये की ट्रॉली मिलती थी, आज वो 4,000 5,000 इवन की 6-7 हज़ार रुपये की मिल रही है। माइनिंग माफिया यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हो चुका है। देन अगेन इट्स ए नेक्सस, ये नेक्सस है 101% पॉलिटिकल लीडर्स का, ब्यूरोक्रेसी का, देन माइनिंग माफिया का, ये एक नेक्सस है। और अगेन जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पेपर्स को लेके, एप्टेक कंपनी को लेकर, अगेन ये नेक्सस है। ये बहुत एक करप्शन का अड्डा बना दिया है। यकीन मानिए, मैं फिर से कहूंगा कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया करप्शन है, ठीक है, मे बी 10-15-20% होगी। पहले भी यहां पर करप्शन थी हमारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन इन 3-4 सालों में करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जी। तो ये तो हमारे साथ जयेश गुप्ता जी, जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता है, और आज हमने इनके साथ जो है कई मुद्दों को लेकर बात की, जिस तरह से बात की जाए प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, और ख़ासतौर पर आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रखिएगा कि क्या जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदल रही है, या फिर जो वादे किए गए थे वो कहीं ना कहीं अब खोखले साबित हो रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप भी ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप द अर्थ न्यूज़ के साथ।